हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के विषय में अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र या जनतंत्र का अर्थ क्या है। इससे लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। ये जो अर्थ है डेमोक्रेसी, वो इंग्लिश वर्ड इसका क्या है, डेमोक्रेसी। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। और अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किससे आया है? ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है इसकी ये शब्द किससे बना है? ग्रीक वर्ड से ये वर्ड डेमोक्रेसी बना है। ग्रीक के दो वर्ड्स लिए गए थे, उनका एक है डेमोस और दूसरा है क्रिटिक। डेमो और क्रिटिक, यानी कि डेमोस मानी क्या होती है? शक्ति, और क्रिटिक मानी होता है जनता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? जनता के हाथ में शक्ति, पावर ऑफ द पीपल एज अ होल, यानी कि जो पावर है वो जनता के हाथ में है, उसे हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। इसकी सबसे फेमस कोटेशन जो है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने। इसका मतलब है जनतंत्र या लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। क्लियर? इससे और स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार है। लोकतंत्र क्या है? जनता की सरकार है। इसे ही अरस्तु ने अपने फेमस कोड में दिखाया, जनतंत्र जनता की सरकार है। और इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, लोकतंत्र शासन एक प्रकार इस तरीके से कह सकते हैं, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन जो है जनता का होता है। मतलब जो शासन है वो किसका होता है? जनता का होता है। ठीक है। एक और सील महोदय हैं, उन्होंने भी कहा है जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सभी भाग लेते हैं। जनतंत्र क्या है? वह सरकार है जिसमें सभी भाग लेते हैं। तो आपको जनतंत्र का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स क्या है इसकी? और जनता के मतलब लोकतंत्र के प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है स्वतंत्रता। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ना कि और जगह के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, एक कोटेशन में कहूँ, सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति है। मतलब सबके द्वारा उन्नति है। तो इसमें सबकी उन्नति के लिए क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो हम क्या थे? अंग्रेजों के अधीन थे। उससे पहले की बात करें तो हम मुगलों के अधीन थे। उससे पहले की बात करें तो हम राजशाही में थे। कोई पृथ्वीराज चौहान के राज्य था, उनके अधीन थे। कोई कहीं, मतलब जिसका राज्य था वो उनके अधीन था। तो अब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हमें 1947 के बाद। तब हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। अब ये स्वतंत्रता जो है जनतंत्र की आत्मा है। ये क्या है? सोल है। क्या है? अगर हम लोकतंत्र में हैं तो हम स्वतंत्र होंगे। अगर हम लोकतंत्र में हैं तो हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। जो उसके पास स्वतंत्रता ना हो तो उसके पास जो शक्तियां हैं, उसके पास जो पावर है, उन्हें विकसित नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संबंधी प्रत्येक समस्याओं के लिए विषय में अपने जीवन ढंग से सोचने, विचार करने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने, अपनी समिति देने तथा आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति को हमने एक लाइन में बोल दिया कि भाई हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या करते हैं? जब हमने किताबों से पढ़ा तो कहा कि भाषण देने, लिखने,
व वाद विवाद करने की हमें स्वतंत्रता है। अब हम वाद विवाद या लिखने की स्वतंत्रता तो मिल गई, मगर हम ऐसे कहाँ के संविधान में, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जनतंत्र को पढ़ रहे हैं, तो हमें लिखने की या बोलने की या भाषण देने की स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिली है कि हमारे देश में जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसे गाली दे। भाई मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उसके पास कहें तो मतलब उसके पास कानून के पास सबूतों के आधार पर वो निर्णय देता है, और उसके सबूत के आधार पर कोई गलत निर्णय दे दिया तो क्या कर सकते हैं, हम गाली देते हैं कि जज बिक गया, ये बात वो बात। तो हमें इस तरीके की आज़ादी नहीं है, हमें एक मर्यादित रूप से अपनी बात प्रस्तुत करने की आज़ादी है। तो हम समझ गए होंगे कि लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्रता की आत्मा है। मतलब जो स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की आत्मा है, मैं उल्टा बोल गया। तो जो स्वतंत्रता है वो जनतंत्र या लोकतंत्र की आत्मा है। क्लियर? अब बात करते हैं समानता। तो जब इसकी इंग्लिश की जो वर्ड है इक्वालिटी की बात करें हम, तो इक्वालिटी को जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी व्यक्ति या सब चीज, समानता का मतलब क्या है, सब चीज समान है, एक सी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 पेन हैं, ये 2 पेन हैं, ये दोनों क्या है, पेन। देखिए तो ये क्या है, समान है। हमने कहा कि जनतंत्र में की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, तो ये समान तो है, परंतु इनमें कोई ना कोई अंतर है। पेन के रूप में तो ये समान है, एक काला है एक नीला है, तो ये समानता, पेन की समानता है इसमें, परंतु इनकी जो कहा जाए इनकी क्वालिटी में अंतर है। तो जी क्वालिटी के अंतर की बात करें तो हम ये संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक। और वैसे ये समान है, समानता की परिभाषा में क्या है, ये दोनों समान है क्योंकि ये पेन है। अब हम बात करते हैं जनतंत्र की दृष्टि से में सभी व्यक्ति समान होते हैं। ऐसे समाज में रंग, रूप, जन्म, जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग में कोई भेदभाव नहीं होता। ये कौन कहता है, संविधान कहता है। संविधान में जब समानता की वर्ड का यूज किया गया है तो संविधान हमें यह बताता है कि हम लोग आपस में समान हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर बड़ा या छोटा नहीं है। वैसे तो हमें अंतर है, जैसे मान लीजिए कि लिंग, इनका पहला पॉइंट है जन्म के आधार पर हम लिंग में विभाजित हुए, तो हम लोग कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए तो हम जानवरों से सृष्टि हो गए, मान लिया। इसी तरीके से पुरानी परंपरा के आधार पर हम क्या मानते हैं कि जो जेंट्स होते हैं यानी मेल होते हैं वो महिलाओं से श्रेष्ठ होते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं। मगर संविधान ये नहीं कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से कम या ज्यादा है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे महिला हो चाहे वह पुरुष हो, या जाति के आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ मानते हैं भारत में, तो संविधान उसको भी नकारता है कि कोई जाति अगर कितनी भी उच्च क्यों ना हो, वो संविधान के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम प्रत्येक में कोई धर्म के आधार पर कोई कहे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है उनका धर्म कम है, तो ये धर्म के आधार पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु स्वतंत्रता एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि समान अवसर प्रदान करने का यह कदापि नहीं है कि वे सभी एक से अवसर मिलें। यह मतलब समानता का मतलब ये नहीं है, समान अवसर से मतलब है कि सबको एक से अवसर मिले। अब ये किस पर डिपेंड करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर डिपेंड करती है। मान लीजिए मैं एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ, मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो और एक कॉलेज में एक मतलब पियोन काम कर रहा है, तो ये नहीं कि हम दोनों समान हैं, दोनों मनुष्य हैं। तो एक को जो संस्था है वो
अच्छा पेमेंट कर रही है और एक को कम पेमेंट कर रही है, तो दूसरा केस कर दे कि भाई मैं भी तो इनके समान हूँ, मगर एक टीचर का व्यक्तित्व और उसका कार्य करने का ढंग वो अलग है, उसके पास उसकी स्किल के पैसे कमा रहा है, वो अपने स्किल के पैसे कमा रहा है, तो समान अवसर से मतलब ये नहीं है, व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर इनको समान अवसर है। अगर दूसरा भी मैं भी पियोन होता तो मुझे भी उसके आधार पर बराबर सैलरी मिलती। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व क्या है? बंधुत्व की भावना सच्चे जनतंत्र की पूंजी है। जनतंत्र की क्या है? पूंजी है। अगर हम में आपस में बंधुत्व की भावना है, एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं, तब हम स्वतंत्र हैं, तब हम लोकतांत्रिक हैं। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हिंदू है, दूसरा व्यक्ति मुस्लिम है, तीसरा व्यक्ति सिख है, चौथा व्यक्ति ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, ये सारे लोग हैं। हम धर्म के आधार पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अलग मान रहे हैं कि नहीं नहीं ये अलग हैं, वो अलग हैं। परंतु लोकतंत्र में सब लोग क्या हैं? कहा जाए सच्चे एक दूसरे के साथी हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो वो एक लोकतंत्र में बंधुत्व की भावना है। अब मान लीजिए एक समाज पर, एक धर्म पर पीड़ा आ रही है और हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज में सम्मानीय होता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर अलग नहीं हो सकता। क्लियर। अब बात करते हैं न्याय की। न्याय को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा, यूं तो फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने जनतंत्र के उपयुक्त 3 ही सिद्धांत रखे हैं, परंतु भारत में न्याय का सिद्धांत को और जोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि जनतंत्र की सफलता के लिए न्याय का भी होना परम आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलते हैं, यानी कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव के आधार पर किसी को न्याय में कुटाई नहीं बदली जाती है कि मान लीजिए कोई उच्च वर्ण का है तो उसे कम सजा मिलेगी और कोई निम्न वर्ग का है तो उसे कम ज्यादा सजा मिलेगी, यानी सबको समान रूप से मतलब न्याय की व्यवस्था है। ये लोकतंत्र के प्रिंसिपल हो गए। थैंक यू वेरी मच।